ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग आ गए हैं? सब लोग आ गए हैं तो एक बार ओके लिख दो। Is everyone there on the channel now? Good morning. Yes, good morning, good morning. I think मेरे कमेंट रुक गए थे बीच में। गुड मॉर्निंग सरफराज, अंशिका, निहारिका, विवेक, तानिया, वैनी, कनिका, सामिया, रितु, प्राची, दिशांक, विधि, निहारिका, अनिकेत, श्लोक, सद्दाफ, फरीन एंड हर्षिता कौशल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देन प्रशांत, शिवानी, विवेक, सद्दाफ, मनी, सबक खान, प्रीति तोमर, हिमांशु, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम मिल रहे हैं छोटी दिवाली की सुबह एक नए माहौल में, नए उमंग के साथ, और कुछ बच्चे कह रहे हैं पॉल्यूशन के साथ। अब ओके, तो वी आर मीटिंग टुडे अगेन। कल की क्लास बहुत इंटरेक्टिव रही। स्टूडेंट आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई ऑल्सो वेरी हैप्पी। छोटी दिवाली गुमियन सब बच्चों को वेरी वेरी हैप्पी धनतेरस, दिवाली, एंड उसके बाद अभी क्लास तो बाद में होगी तो भैया दूज एंड गोवर्धन पूजा। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। ठीक है, सब लोग सेफ दिवाली मनाएं और ज्यादा शैतानी ना करें। जो पाइप में बॉम्ब लगा रहा था, कोई बच्चा लिख रहा था पाइप में बॉम्ब, तो थोड़ा सोच समझ के लगाएं। कई बार जो है एक्सीडेंट भी हो रहा है छोटा मोटा, तो और जानवरों को परेशान ना करें। कई लोग जानवरों को भी वो करते हैं। देखो जानवर जो है बोल नहीं पाता, लेकिन उसको परेशान ना करें। उसके भी आपकी तरह ही होता है जानवर, मैंने उसका भी जो है फीलिंग्स होती हैं, तो परेशान ना करें जानवरों को। और छोटे बच्चे जो है उनसे दूर रखें बम वगैरह को। और बच्चे जो पाइप पे जो बम लगा देते हैं या ग्लास के नीचे लगा देते हैं, तो कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, तो ही केप्ट द बम बिलो द ग्लास, है ना, वो ग्लास था, और उसमें जो है ब्लास्ट हो गया, तो कांच का पीस उसके घुस गया कहीं पे, सिर पे या कहीं पे। ठीक है, तो ट्राई करें कि ऐसा काम ना करें, है ना। बॉम्ब को जो है सिंपल एंजॉय करें, उसमें बॉम्ब ना फोड़ो तो ज्यादा बेटर है। पॉल्यूशन भी होता है, कम से कम यूज करें और सब लोग सेफ रहें, एंजॉय करें। कुछ अच्छा काम कर सकते हो दिवाली में किसी के लिए तो वो करो, उससे दिवाली ज्यादा मजा आएगा बजाय बाकी सबके। ओके ओके बेटा, सबको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ठीक है, तो हम लोग जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल की क्लास में बड़ा मजा आया, आप लोगों ने बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, है ना। मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन था लेकिन आज नहीं पूछूंगा, आप बोलोगे फिर से दोबारा वेक्टर पे आ गए, तो अब मैं आगे मूव कर रहा हूं। और कल लोगों ने क्विज में भी काफी एंजॉय किया। इवनिंग में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्विज हुआ, उसमें भी काफी लोगों ने एंजॉय किया। आई ऑल्सो एंजॉयड अ लॉट। तो लेट अस सी द क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द प्रेशर इज, दिवाली से रिलेटेड क्वेश्चन है। समीर का लिख दो, समीर क्या क्वेश्चन है, तब तक बाकी बच्चे ये वाले क्वेश्चन कर लो। आज के बाद क्लास कब होगी बेटा? मोस्ट प्रॉब्ली देखो, कल तो दिवाली है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को मोस्ट प्रॉब्ली होगी। ठीक है, आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐप पे। आई थिंक ट्यूसडे को मॉर्निंग में हम लोग मिलेंगे दोबारा, तो ट्यूसडे को क्लास होगी मोस्ट प्रॉब्ली। सी आंसर है। प्रेशर है ना, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया।
ओ माय गॉड, पेन नहीं आया अभी, पेन। हाँ, तो ये हो गया आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। और कुछ बच्चे लिख चुके हैं, फोर्स की डायमेंशन होती है ml/t-2, मैंने कहा था याद रखना, काफी काम आती है ये। एरिया आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो एल स्क्वायर आ जाएगी डायमेंशन, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ml-1 t-2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इजी क्वेश्चन था, टेस्ट का बता दूं। अच्छा, अच्छा कह रहे हैं आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी हो जाएगी, तो परसों दोबारा छोटी हो जाएगी क्या? परसों छोटी हो जाएगी दिवाली। हम्म, बोल सकते हो, फिर अगले साल बड़ी होगी, अगले साल दोबारा बड़ी होगी, ये साइक्लिक इवेंट है ना। वो होता है ना, क्या हम बोलते हैं, काइंड ऑफ वेव, वेव है, ठीक है, तो बड़ी होती है फिर छोटी हो जाती है दिवाली, ठीक है, फिर अगले साल फिर बड़ी हो जाती है। टाइम पीरियड इज 1 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर इज द टाइम पीरियड। ओके, तो F by A फोर्स इज F by A ml-1 t-2, दिस इज अवर आंसर। तो ये क्लियर है सबको आई थिंक। अगले क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द, इसका आंसर सी था, सी आया था ना हमारा, ml-1 t-2, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1/μ0 ε0। हाँ, टेस्ट के बारे में बता रहा था मैं आपको, टेस्ट के कुछ पूछ रहे हैं, तो टेस्ट में मैंने कल ही बनाया टेस्ट, क्या डाला मैंने टेस्ट में, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने जो है डाला है, आपके क्वेश्चन है, एक तो वेक्टर है उसमें, और डायमेंशन में ये सब डायमेंशन वगैरह पूछी है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी है उसमें, अभी होमोजेनिटी पढ़ेंगे आगे, उसके कुछ क्वेश्चन है। तो डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए सारी, और यूनिट, यूनिट के भी क्वेश्चन है, यूनिट, डायमेंशन और वेक्टर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो उतना आपको पता होना चाहिए, ये आएगा टेस्ट में। ठीक है, तो सारी यूनिट वगैरह याद रखना, लाइट ईयर पार से कितना कितना होता है वो सब है उसमें, टन कितना होता है वो सब है, फिर डायमेंशन ये सब हैं, वेक्टर के क्वेश्चंस हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के, तो वो सब जो है करना। यस, मंडे को, मंडे इज द टेस्ट, मंडे इवनिंग। टेस्ट ऑलरेडी बन चुका है, कल बन गया था टेस्ट फाइनल सब सब्जेक्ट का, तो मंडे इवनिंग को टेस्ट होगा। आई थिंक सबका बन गया कल, मंडे इवनिंग विल बी द टेस्ट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1/μ0 ml² प्रशांत राइटिंग ml²t-2, बच्चे लिख रहे हैं बी ml²t-2। सबको पता है कि जो ये जो होता है एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है आपकी, c जो होता है 1 बाय, इन वैक्यूम अगर देखें तो μ0 E0 होता है, ये फॉर्मूला सब लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और ये क्या है, c का स्क्वायर है एक्चुअली, ये जो चीज है अगर आप यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो यू विल गेट दिस एज c² इज 1/μ0 E0 माने ε0, ठीक है। तो दिस इज c² एंड c² इज वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, तो यू विल गेट L²t-2, L²t-2 विच इज b, विच इज योर आंसर नंबर b, L²t-2 आंसर नंबर b, तो आई थिंक इट इज करेक्ट। बायो की क्लास कम क्यों होती है बेटा? बायो की क्लास कम नहीं होती, बायो की क्लास अभी क्या है कि सर एक्चुअली आई थिंक छुट्टी पे है, तो जब कुछ जो आएंगे तो फिजिक्स की क्लास कम हो जाएगी, बायो की बढ़ जाएगी, तो हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं कभी कभी, तो कभी बायो कम हो जाएगी, कभी बायो ज्यादा हो जाएगी, है ना, कभी डबल डबल क्लास आपकी बायो की लगने लगेंगी, तो वी विल ट्राई टू बैलेंस इट। हमारा एक प्लान होता है कि हमें एक फेज होता है, आपका फेज 1 चल रहा है अभी, उसमें कितनी बायो पढ़ानी है, कितनी फिजिक्स पढ़ानी है, तो कभी कभी वो ऊपर नीचे हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन टीचर अवेलेबल है या नहीं है, या कभी कुछ और भी चीज हो जाती है, कभी कोर्स किसी का पीछे हो जाता है, तो कई सारे फैक्टर होते हैं, तो बायो भी आपकी ज्यादा होगी, ऐसा चिंता मत करो। तो ये आपका आंसर आ गया L²t-2, ठीक है, इट्स ओके, आई थिंक बी आंसर सबका आ गया है, दिस इज बी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर CV², CV² का डायमेंशन फॉर्मूला,
और वैसे भी बायो में तुम लोग हीरो रहते हो यार, बायो में तो कोई जरूरत ही नहीं है, बायो में तो मेडिकल वाले वैसे हीरो होते हैं। तो हमें लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा जो है ज्यादा करा दें बच्चे को, वही प्रॉब्लम होती है मेन। बायो भी कराएंगे वैसे, बायो भी कराएंगे, उसमें भी 340-50 तो चाहिए ही चाहिए आपको। CV स्क्वायर, एनी आंसर? CV स्क्वायर ये भी डायरेक्ट है, निकालना नहीं है इसे, डायरेक्ट है किसी फॉर्मूले, मैंने कोई इक्वेशन है ये, सी और वी का मत निकालना, कोई सी का निकाल रहा होगा कोई वी का निकाल रहा होगा तो गलत है वो तरीका। CV स्क्वायर किसका? यस, अच्छा कई बच्चे लिख चुके आंसर, कई बच्चे लिख चुके आंसर। CV स्क्वायर जो है, आपको ध्यान होगा कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? हाँ आप लिख रहे हैं बच्चे, सी लिख रहे हैं, हाफ CV स्क्वायर होता है। और यानी कि इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये तो नंबर है एक सिंपल, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। एक्चुअली दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर आप इक्वेट कर रहे हैं किसी इक्वेशन को तो डायमेंशन दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। या आप मान लो ऐड कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे होते कुछ तो इसकी डायमेंशन भी इसके डायमेंशन के बराबर होती, तो तीनों की डायमेंशन बराबर होती। तो यू कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज विच हैव इक्वल डायमेंशंस, उनको आप माइनस या प्लस कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई तो किसी को भी कर सकते हो, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, लेकिन माइनस प्लस नहीं कर सकते आप। माइनस प्लस करने के लिए डायमेंशन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अभी आगे देखेंगे दोबारा आ जाएगा, तो मैं बता दे रहा हूं, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे जो डायमेंशन होगी वो दोनों की बराबर होगी, एनर्जी की डायमेंशन होगी, और एनर्जी आपको पता है वर्क की डायमेंशन के बराबर होता है, और वर्क की आप अभी निकाल चुके हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, कल निकाले थे हमने। और फोर्स की ml/t-2 होती है, डिस्टेंस की l होती है, तो एनर्जी की डायमेंशन हो जाती है ml²t-2, l का स्क्वायर हो जाएगा t-2 हो जाएगा, ml²t-2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुई वर्क की डायमेंशन, वही एनर्जी की भी होती है। तो वर्क एंड एनर्जी बोथ हैव डायमेंशन ml²t-2, ठीक है, दोनों की ml²t-2। कल हमने बात भी की थी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और कोई भी वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबकी डायमेंशन ml²t-2। आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इंडक्टेंस ए लिख रहे हैं बच्चे, ठीक है। जो आंसर लिख चुके हैं वो लिखो, कौन सा फॉर्मूला यूज किया आप लोगों ने, विच फॉर्मूला हैव यू अप्लाइड। इसमें निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो, शॉर्टकट कौन सा लगा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जिन्होंने आंसर लिख दिया है, अगर वो एक बार लिख दें कि विच फॉर्मूला हैव यू अप्लाइड, नहीं ये तो ठीक है, डायमेंशन ये आएगी, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने, किससे निकाला है। जैसे मैंने हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी किया था, आप लोगों ने क्या किया है, ये कहां से निकाला है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। ओके, सही लग रहा है। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर का लगाया है, दीपांशु गुप्ता कह रहे हैं इंडक्टर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टर में जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ LI², एनर्जी इक्वल टू हाफ LI का स्क्वायर। EMF करंट पर टाइम, ओके वो भी कर सकते हैं, E इक्वल टू माइनस, ये क्या किया है बताओ, dL/dt किया है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है वो भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। तो ये हाफ LI² अगर लगाओगे तो उससे क्या आ जाएगा, -LdI/dt होता है ना, ये भी लगा सकते हो आप EMF का, या तो इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, इससे क्या आएगा आपका, इससे क्या आएगा, ये EMF का, ठीक है, यहाँ पे EMF है, ये एनर्जी नहीं है, EMF है, यहाँ पे एनर्जी है। तो हाफ LI² से क्या आ जाएगा, एनर्जी की डायमेंशन आपने निकाली थी अभी, ml²t-2, ठीक है, इक्वल टू
एल की डायमेंशन आपको निकालनी है और आई की डायमेंशन तो आई हो जाएगी, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगी, तो ये एम्पियर स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा, तो यू विल गेट एमएल स्क्वायर एमएल स्क्वायर टी माइनस टू, एमएल स्क्वायर टी माइनस टू और ए की पावर माइनस टू हो जाएगी यहाँ पे, तो दिस विल बिकम द डायमेंशन ऑफ यूर एल, तो यहां से आपकी डायमेंशन ये आ जाएगी। ठीक है, हाँ ज्यादातर लोगों ने हाफ एल आई स्क्वायर लगाया। ईएमएफ की अगर आपको पता है, ईएमएफ इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वहां से भी आप वर्क डन है ना, ईएमएफ आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल कहते हैं वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा आपका V इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ पोटेंशियल, एक चार्ज आप ऐसे निकालते हो ना, पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो यहां से आप निकालोगे तो ये भी आपका आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा यहां से भी, और ये ईएमएफ की होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन होगी वही ईएमएफ की होगी। तो अगर यहां से मैं निकालना चाहता तो मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता, ए की जगह पे वर्क बाय पर यूनिट चार्ज पुट कर देता, और क्या करता मैं इसको कर देता इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब इसे सॉल्व करते आप तो एक्चुअली ये डी टी जब यहां जाएगा तो डी क्यू बाय डी टी हो जाएगा डी आई, तो वो भी फिर वही बन जाएगा सारा घूम फिर के, है ना, सारा घूम फिर के बाद वही आ जाएगी आपकी, तो इट इज ऑलमोस्ट सेम, तो यहां से भी आ सकता है वहां से भी आ सकता है, यू कैन गेट बोथ आंसर एज इक्वल। ठीक है, तो यहां पे ए आंसर आया था हमारा। ओके, दिस इज नाउ, तो क्वेश्चन यहां पे हो गए डायमेंशन के। एक क्वेश्चन अच्छा और बताओ, इसकी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट का आपको पता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई जो है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये भी पूछता है कई बार। यस गुंजन, ऑब्वियसली एनर्जी के लिए कोई भी ले सकते हैं, एनर्जी सेम है, सबकी डायमेंशन सेम होगी, एनी एनर्जी हैज सेम डायरेक्शन, आप काइनेटिक ले लो, आप पोटेंशियल ले लो, आप हीट ले लो, या कोई भी और एनर्जी ले लो, तो सबकी डायमेंशन वही आएगी, सेम आएगी, डायमेंशन सबकी सेम है ना, डायरेक्ट डायमेंशन सबकी सेम है, इनफैक्ट यूनिट भी सबकी सेम है, जूल आती है ना, हीट के केस में अगर कैलोरी लिख देते हैं, लेकिन वो जूल यूजुअली जूल आती है सबकी ना, तो डायमेंशन सबकी सेम है, डायमेंशन में कोई फर्क नहीं है, किसी की भी ले सकते हो। दीपांशु इज सेइंग प्रेशर, प्रेशर वर्ड, इसके लिए प्रेशर, ये प्रेशर है, एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट ए की स्क्वायर की जो डायमेंशन आ रही है वो दीपांशु कह रहे हैं कि प्रेशर की आ रही है, बाकी लोग भी देख लो एक बार। समीर इज सेइंग दिस, अच्छा ये बताओ ये है क्या, मैंने क्वांटिटी क्या है, जैसे मैंने सीवी स्क्वायर लिखा तो वो था कि हाफ सीवी स्क्वायर जो है कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी थी, है ना, हाफ एल आई स्क्वायर जो है इंडक्टर की एनर्जी थी, ये क्या चीज है, कहीं पढ़ी है चीज, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या होता है, पढ़ी है चीज, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कहीं पे आया होगा ना ये, करेक्ट 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 करेक्ट, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी है ये। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई होगा आपका, उसके अंदर जब आप एनर्जी निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी वॉल्यूम में एनर्जी निकालोगे, तो दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह वैलिड है, चाहे कैपेसिटर हो चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है वहां पे, वैक्यूम में है तो एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो फिर वो एप्सिलॉन करना पड़ेगा उसको, तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है आपका। ठीक है, तो ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज एनर्जी, इस बार ये एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एनर्जी है। तो बस एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है, वर्क की होती है, वर्क इंटू वर्क की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा एनर्जी की, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगी वर्क की, और वॉल्यूम की एल क्यूब हो जाएगी, तो आई थिंक एम एल माइनस वन ये आएगी शायद, टी माइनस टू, इधर लिख देता हूं मैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ रही है सबकी। कनिका तानिया ने सही लिखा है, दिशांक ने सही, गुंजन ने सही, ओके।
बाकी लोग लिख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये जो है ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है दिस इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो इसे आप याद रखेंगे, वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और गुड आप लोगों को अगर याद है तो अच्छी बात है, आके जब इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। होमोजीनिटी क्या होता है? होमोजीनियस, आपने पढ़ा ना हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन और होमोजीनियस सॉल्यूशन केमिस्ट्री में। तो होमोजीनियस क्या होता है? जो यूनिफॉर्म हो, और हेट्रोजीनियस क्या होता है? जो नॉन यूनिफॉर्म हो, जिसका जो है जिसका जो क्या ना बोलते हैं आपका पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉन यूनिफॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। और अगर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस, तो ऐसे यहाँ पे इक्वेशन है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर इक्वेशन आपकी कोई भी है उसमें प्लस माइनस इक्वल या मोर देन लेस देन का साइन आ रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है जबकि दोनों तरफ क्वांटिटी या उसके सेम हो। जैसे मान लीजिए आपने 5 किलो और 10 किलो को ऐड किया तो 15 किलो आ गया, लेकिन मैं आपको बोलूं कि 5 किलो और 10 मीटर को ऐड करो, तो आप ऐड ही नहीं कर सकते 5 किलो और 10 मीटर को। तो ऐड कब कर सकते हो? जब वो सेम हो। ऐसी माइनस भी कर सकते हो, ऐसी आप इक्वेट या बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो सेम होनी चाहिए। इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो है अलग अलग टर्म दे देगा आपको और डायमेंशन पूछता है फिर कि बताओ इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, फोर्स जो है गिवन बाय AT प्लस BT स्क्वायर। आई थिंक ये टेस्ट में भी है ऐसा क्वेश्चन, कोई कर लो। टेस्ट का एक क्वेश्चन आउट कर दिया मैंने। आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन टेस्ट में भी है। Force is given by F equal to AT plus BT square. What is the dimension of A and B? What is the dimension of A and B? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा, जो डायमेंशन फोर्स का होगा वही किसका होगा? AT का, ठीक है। A का नहीं, AT का। और वही किसका होगा? BT स्क्वायर का। तो अगर BT स्क्वायर का हमें पता है डायमेंशन, तो हम B का निकाल सकते हैं। ऐसे में अगर AT का पता है तो A का निकाल सकते हो, T का तो T हो जाएगा डायमेंशन। तो देखो क्या आंसर आता है। डीपी में भी है, ओके गुड। सब लोग डीपीपी कर लेना, इसके डीपीपी स्टार्ट कर लो। पुराने डीपीपी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव डिस्कस द डीपीपी ऑफ बोथ द चैप्टर्स। अब तक जिनने पढ़ा है मैथमेटिकल टूल और वेक्टर के कर चुके हैं, अब इसका डीपीपी कर लो, ठीक है। डी ओके, लेट अस सी। फोर्स का डायमेंशन mlt-2। ये डायमेंशन किसका इक्वेट हो जाएगा? a इंटू टी के। तो a का डायमेंशन क्या आ जाएगा? यहां पे t अपन में चला जाएगा, तो mlt-2 तो -3 हो जाएगा। तो a का डायमेंशन तो ये आ गया mlt-3। ऐसे जब b के केस में करोगे तो b के केस में टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर अपन में जाएगा, तो टी की पावर यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा ना बी के केस में, तो टी की पावर -4, एक और कम हो जाएगी पावर, तो ये बी की डायमेंशन आ जाएगी ऐसी। तो क्या आंसर आ रहा है मेरा? मेरा आंसर आ रहा है टी की -4 यहाँ पे आ रही है, और ये टी की पावर -3 ml टी की पावर -3। तो डी आंसर आ रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। सबने डी लिखा है। ओके, ये समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को होमोजेनिटी में? क्योंकि आगे थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो किसी को कोई डाउट है बता दो। नो डाउट? ओके 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 ओके। तो हम फटाफट मूव कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये इजी चीजें हैं तो मैं फटाफट मूव कर रहा हूं। जहां पे कंसेप्चुअल चीज आएंगी यहां पे देखेंगे, वहां पे रुकेंगे थोड़ा। तो ओके, देखिए क्वेश्चन, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। फटाफट से कर रहे हैं आज, बढ़िया बढ़िया आगे आगे भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी करो फटाफट से। ये पंखा भी कर दिया, पंखा किसने चला दिया? यस, वंडरवॉल गैस इक्वेशन है फॉर रियल गैसेस, एंड वंडरवॉल कांस्टेंट बी और ए हैं, ठीक है।
कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सबको? ठीक है, आंसर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। डायमेंशन ऑफ ए को पूछा है, ए जिन्होंने आंसर लिख दिया, आंसर जिन्होंने लिख दिया, ए का नाम बता सकते हो? ए का नाम क्या होता है? जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ए और बी का नाम फिजिक्स में भी आएगा ना ये आगे, हालांकि मुझे जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, केमिस्ट्री में पड़ती है जरूरत, बट आएगा तो है ही एक बार थर्मोडायनेमिक्स में। ए का नाम पता है किसी को? ए और बी का नाम क्या होता है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेरे को भी ज्यादा नहीं पता, थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे, इसलिए पूछ रहा हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड साइज, थोड़ा सा और एग्जैक्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है और साइज पे डिपेंड करता है ना, लेकिन नाम क्या होता है इनका? ए जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, और बी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, साइज कितना बड़ा है ना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो नाम पता है किसी को, नाम क्या होता है? मोनो एटॉमिक तो ठीक है, मोनो एटॉमिक का यहां पे कोई लेना देना नहीं है वैसे, मोनो से कोई फर्क नहीं पड़ता, डाई से भी चल जाएगा, डाई का भी होता है ये। यस, इफेक्टिव वॉल्यूम, बी इज इफेक्टिव वॉल्यूम एंड ओके करेक्ट, वी इज द इफेक्टिव वॉल्यूम, या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं आई थिंक इसको, है ना, आई थिंक ऐसी ए को आई थिंक प्रेशर करेक्शन बोलते हैं, ए बाय वी स्क्वायर को, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सी आंसर आया सबका? चलो आंसर भी देख लेते हैं एक बार, बाकी बच्चों ने निकाल लिया सी। अभी तक केवल 6 बच्चों ने आंसर सी लिखा है, बाकी लोग अभी डाउट में हैं क्या? बाकी लोग क्या डाउट में है अभी? सी होगा, क्या होगा? वंडरवॉल गैस इक्वेशन है ये, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए का निकालना है हमें, ए का निकालना है। तो देखो यहां पे मैंने कहा था कि वो टर्म ऐड हो सकती है जिनका डायमेंशन सेम हो, तो यहाँ पे पी को मैंने किसके साथ ऐड किया हुआ है? ए बाय वी स्क्वायर, इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तो जो पी की डायमेंशन होगी वही होगी ए बाय वी स्क्वायर की डायमेंशन। तो ए की जो डायमेंशन होगी वो क्या आ जाएगी? ए की डायमेंशन आ जाएगी पी की डायमेंशन इंटू वी स्क्वायर की डायमेंशन। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? अभी आपने पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स mlt-2 होता है, mlt-2 पर यूनिट एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब, उसका भी स्क्वायर, एल की पावर 6 हो जाएगी एक्चुअली ये, एल की पावर 6 और अपॉन में एल की पावर, कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, फोर्स पर यूनिट एरिया mlt-2, वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब है ना, कुछ मिस तो नहीं है इसमें? ए की डायमेंशन हमारी आ रही है पी इंटू वी स्क्वायर आ रही है, पी इंटू वी स्क्वायर मतलब mlt-2 डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया, और ये आ रही है आपकी, तो इससे क्या बन रहा है मेरा? तो बन रहा है आंसर m, अच्छा एल की पावर 6 और 2 चला गया तो 4 बची, और एक एल की पावर ये है, तो एल की पावर सही कर रहे हैं, हाँ 5 आ जाएगी, और टी की पावर कितनी बची? -2 बची। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा? एल की पावर 6, एल का स्क्वायर, एल की 5, टी की -2, ये मैच कर रहा है मेरे ख्याल से, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी, ये तो करेगा नहीं मैच। तो C इज द आंसर एंड दिस इज द वे, आई थिंक इट्स ओके, सही है, C है आंसर, ml5t-2, तो इट वाज सिंपल, बस आपको डायमेंशन ध्यान रखनी थी प्रेशर की और वॉल्यूम की, ठीक है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, आपकी तरह सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि ऐसे होता है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ नहीं आया? दिशांक खोकर बोले समझ में नहीं आया। देखो अभी बेटा हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, तो हमने क्या बोला था? दो चीजों को ऐड कब कर सकते हैं? अगर a प्लस बी हो रहा है तो क्या कब ऐड कर सकते हैं? अगर दोनों की डायमेंशन सेम हो तभी हम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसे यहां पे क्या लिखा हुआ है? p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, इसमें क्या होगा? यानी p की डायमेंशन और a बाय वी स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी तभी हम ऐड कर रहे हैं इन दोनों को, ठीक है, नहीं तो हम ऐड नहीं कर सकते। इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए,
ऐसी हम माइनस भी नहीं कर सकते, तो जो v की डायमेंशन होगी वो b की होगी, जो डायमेंशन v की होगी वही b की भी होगी, तभी आप माइनस कर रहे हो इसको, ठीक है, तभी आप माइनस कर पा रहे हो, अदरवाइज आप माइनस नहीं कर पाते इसको, तो डायमेंशन शुड बी सेम। तो हमने इसकी डायमेंशन को इसके इक्वेट किया, p और इसकी डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। मेरे को किसकी डायमेंशन चाहिए थी, a की डायमेंशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, v को यहां ले गया, v को इस तरफ ले गया, तो डायमेंशन बन गया a का, जो डायमेंशन p इंटू वी स्क्वायर का होगा, और प्रेशर का डायमेंशन हमारा होता है mL(T-2) डिवाइड बाय एल स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है हमारा L³ का स्क्वायर, तो आपका डायमेंशन ये बन गया। L की पावर 5 क्यों ली है, L की पावर 5 इसलिए ली बेटा, देखो ये L6 हो गया था ना, पे वॉल्यूम का क्यूब था, तो वॉल्यूम का क्यूब क्या होता है, L का क्यूब का स्क्वायर, है ना, तो ये L की पावर 6 हो गया, तो L की पावर 6 तो ये हो गया, और एक L आपका यहां से आ गया ये वाला, तो है ना, और अपॉन में 2L ये हैं, तो ऊपर हो गया 7L और नीचे 2, तो 5। क्लियर दिशांक, क्लियर हो गया, ऊपर 7L आ रहे थे, नीचे 2L आ रहा था, ऊपर पावर 7 आ रहा था L का और नीचे 2। ओके फाइन, आगे मूव कर रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये समझ में आ गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम ऐड कर सकते हैं अगर टर्म हमारी, तो हम कहीं पे भी चेक कर सकते हैं चीज की, ऐड अगर कोई हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है कहीं पे भी। तो अभी आगे देखते हैं कैसे कैसे, कई बार पावर में दे देगा, मान लो ऐसे कुछ दे दिया उसने, मान लो दे दिया a इक्वल टू b e की पावर, सपोज दे दिया माइनस t बाय c, सपोज इसमें क्या होगा, t बाय मान लो c प्लस समथिंग दे दिया, t बाय समथिंग दे दिया, तो एक्चुअली इसमें क्या होगा कि आपको इसकी पावर इसके इक्वेट करनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी पावर इसके इक्वेट करनी पड़ेगी। तो अभी आगे देखेंगे कैसे कैसे करते हैं, अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे, और ऊपर की पावर भी सॉल्व करनी पड़ेगी। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या आती है। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, आप कर चुके, अभी देखो दोबारा कर लो, चलो उसमें f था, इसमें s है, इसको कर लो एक बार, इसको कर लो, फिर उन क्वेश्चंस पे आते हैं। दिशांक को क्लियर हो गया, ठीक है, इसको कर लो फटाफट से। ए की डायमेंशन कांस्टेंट बी का पूछ रहा है इस बार, बी का, और एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, बड़ा इजी है, तो मेरे ख्याल से एक बार में हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की एल होती है और बाय टी स्क्वायर, है ना, एल बाय टी स्क्वायर हो जाएगी, आई थिंक डिस्प्लेसमेंट की एल हो जाएगी इक्वल टू बी इंटू टी स्क्वायर, तो बी की हो जाएगी L(T-2), बस हो गया आंसर। एम की यहाँ पे आएगी नहीं डायमेंशन, एम की 0 होगी, L(T-2) तो ये आ रहा है आपका, तो सिंपल था ना, सिंपल बच्चा क्वेश्चन। ये करते हैं, ये करो, बच्चा क्वेश्चन में कोई बच्चा तो नहीं फंसा, बच्चा कोई फंसा तो बता दो, मैं स्क्रीन बैक कर लूंगा, अदरवाइज इसका आंसर बताओ क्या होगा। समीर सिंह बी, ओके समीर, समीर आप क्विज में भी थे क्या कल? समीर नाम से था ना कोई बच्चा, आप थे क्विज में कल, डाइपोल की जो क्विज चल रही थी, या कोई और था समीर? अच्छा आप ही थे, क्रिमिनल नाम से, ओके। हाँ तो आपने 12th क्यों लिखा था? 12th पास लिखते ना, मैंने आपसे पूछा ना कौन सी क्लास में आप, तो आपने 12th लिखा था, आई वॉज कंफ्यूज लिटिल बिट, 12th पास थे आप, ओके। समीर ने अपना नाम क्रिमिनल रखा हुआ वहां पे, जिससे वो आते हैं अंदर, एंटर करते हैं। बड़े अजीब अजीब नाम होते हैं यार क्विज में, एक का नाम था मेरे सिर में दर्द है ना, एक थैनोस है उसमें, पता नहीं कौन कौन बच्चे हैं, बड़े अजीब अजीब से नाम रखे हैं बच्चों ने, ओके ठीक है। सी आ रहा है सबको? सी कुछ बच्चे भी निकाल रहे हैं, फरीन निकाल चुकी हैं, प्राची निकाल चुके हैं, हिमांशु निकाल चुके हैं, सानिया निकाल चुकी हैं, विधि, दीपांशु, सरफराज, गुंजन निकाल चुके हैं, कनिका कोहली ने लिख दिया है सी, रितु वर्मा ऑल्सो सी,
साबा, प्रीति, दिशांक कोकर ने इस बार निकाल दिया है सी, इस बार समझ में आ गया दिशांक, सी निकाल लिया है दिशांक ने। फरीन नाज ऑल्सो सी, वेटिंग फॉर सम मोर पीपल, फटाफट से। ओके दिशांक को आ गया है। सान्या सिंह, निधि चौधरी, हर्षिता कौशल और सो सी, समीर सी, प्रशांत शर्मा, प्रशांत का वेट कर रहा था ना, प्रशांत ने तो निकाला नहीं था, सी। ओके गुड गुड। साक्षी गौर ऑल्सो सी, गुड गुड। तो बड़ा सिंपल है ना, मीनू ने भी लिख दिया। मीनू उमर, आई थिंक द नेम आई फॉरगॉट, अरुंधति नाम था शायद, मीनू का नाम अरुंधति था आई थिंक। 80, अच्छा चलो इसको करते हैं। ए बी सी का हमें डायमेंशन चाहिए था, तो यहां पे देखो सी का तो सिंपल है, अब चलो होमोजेनिटी लगेगा ऑब्वियसली, तो सी का तो सिंपल है क्योंकि आपको टी के साथ ऐड किया है, तो सी का डायमेंशन तो टी होगा, है ना, सी का डायमेंशन तो टी होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सी को जो है हमने टी के साथ ऐड किया हुआ है, तो सी का डायमेंशन मेरे ख्याल से टी होना चाहिए। इसने क्या पूछा, प्रिंसिपल ऑफ ए बी सी का पूछा है, टी क्या है यहाँ पे, लेकिन velocity of particle is given at any particular time by is given by t is this। अच्छा मेरे ख्याल से c का t होना चाहिए, तो मैच क्यों नहीं कर रहा है, t स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, लेट अस सी, चेक करते हैं। और चलो औरों का निकाल लेते हैं तब तक। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी है और ये आपका 80 है, वेलोसिटी है और ये 80 है, तो वेलोसिटी और 80 में क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1 और इसका और इसका डायमेंशन बराबर होगा क्योंकि आपने इक्वेट किया हुआ है। मैं जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा और वही इस पूरे का डायमेंशन होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा और वही इस पूरे का डायमेंशन होगा। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, LT-1, ये किसके बराबर है, AT के, AT के, ए का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन, टी का डायमेंशन टी होगा, तो ए का डायमेंशन क्या बन जाएगा, ए का डायमेंशन क्या बन जाएगा, LT-2, ए का डायमेंशन LT-2 हो जाएगा, ठीक है, LT-2 हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ए का तो आ गया मेरा LT-2, ठीक है। अब निकालते हैं बी और सी का, अब बी और सी का निकालना पड़ेगा मुझे। अब यहां पे एक्चुअली सी का डायमेंशन जो होना चाहिए था, सी का डायमेंशन जो है वो टी के बराबर होना चाहिए था, इज नॉट इट, क्योंकि यहां पे बी अपॉन में टी प्लस सी है और टी और सी को तब ऐड कर सकते हो, डायमेंशन दोनों का बराबर होगा, तो आई थिंक सी का डायमेंशन टी होना चाहिए। दिस इज माई थॉट प्रोसेस, इज इट करेक्ट या बच्चों ने कुछ और सोचा है? मेरा थॉट प्रोसेस तो ये बोलता है कि सी की डायमेंशन टी आनी चाहिए। अच्छा बच्चे कह रहे हैं कि लास्ट में यहां पे एल होता है, टी नहीं होता, यहां पे एल होता है। ओके तो मे भी क्वेश्चन में यहां पे एल दिया होगा तभी ये क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो तभी ये ऑप्शन हमारा कोई मैच नहीं करेंगे, सी की डायमेंशन हमारी टी आ रही है और टी किसी में है नहीं यहाँ पे चारों ऑप्शन में, तो मैं इसको एल मान लेता हूं। आई थिंक समथिंग प्रिंटिंग मिस्टेक इज देयर, तो इसको मान लेते हैं कि फॉर्मूला आपका सॉरी क्वेश्चन जो है वो ये था, ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं एक बार। तो जब मैं इससे सॉल्व करूंगा तो ए की डायमेंशन तो मेरी सही आ रही है, मैंने बी की डायमेंशन इससे इक्वेट कर लिया, ए टी की वी से इक्वेट कर लिया, तो मेरी ए की डायमेंशन तो ठीक आई होगी। अब जो सी की डायमेंशन मेरी आएगी वो किसकी आएगी, जो एल की होगी, तो इसको मैं एल कर लेता हूं अब टी की जगह पे, तो मेरी दो डायमेंशन आ गई, सी की आ गई और ए की। अब मैं निकालता हूं बी की, बस तो मेरा खैर आंसर आएगी इससे, अगर मैं शायद मैच करूंगा तो आंसर तो कोई ना कोई मैच कर जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बी की निकाल लेता हूं। तो बी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, बी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि इक्वेट है और प्लस में है, तो जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी और वही इस पूरे की होगी, पूरे की, क्योंकि डिवाइड में है ना पूरा, बी बाय टी एल प्लस सी है, तो जो डायमेंशन वी की होगी वही किसकी होगी, बी डिवाइड बाय एल प्लस सी की डायमेंशन, ठीक है। अब एल प्लस सी की डायमेंशन क्या होगी, एल और सी, इनकी डायमेंशन तो एल है दोनों की, तो मैं इसको एल लिख सकता हूं सिंपली, मीटर में मीटर ऐड करोगे तो क्या आएगा मीटर, तो मैं इसकी डायमेंशन एल लिख सकता हूं, और बी की डायमेंशन मुझे निकालनी है अभी, और वी की डायमेंशन मुझे पता है, वी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की LT-1 होती है, तो यू विल गेट बी बाय एल, तो एल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर, तो बी की डायमेंशन आ जाएगी एल स्क्वायर T-1। अब देखें कोई आंसर मैच कर रहा है क्या हमारा, ए की डायमेंशन हमारी थी एल, सॉरी ए की डायमेंशन हमारी थी LT-2
एल टी माइनस टू यहाँ पे आ रहा है, बी बी की डायमेंशन हमारी आ रही है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, और सी की डायमेंशन क्या आ रही है, सी की डायमेंशन आ रही है एल, सी की डायमेंशन एल तो यहां मैच कर रही है। अच्छा, इसमें गड़बड़ी हमारी क्या आ रही है, बी की डायमेंशन हमारी क्या आ रही थी, बी की डायमेंशन गड़बड़ आ रही है, बी तो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है बेटा मुझे क्वेश्चन में, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, बट आई थिंक मेथड क्लियर है आप लोगों को कैसे डायमेंशन निकालनी है। अच्छा, ए को ही निकाले कर लिया सबने हाँ, तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन बाकी डायमेंशन गलत आ रही है, तो देयर मस्ट बी सम प्रिंटिंग मिस्टेक इन दिस, लेकिन आई थिंक मेथड आपको क्लियर है क्या करेंगे। तो अगर मान लो ये एल प्लस सी होता तो डायमेंशन हम सी और एल को इक्वेट कर लेते, तो सी की डायमेंशन आ जाती है वहां से, ये डायमेंशन क्लियर है, ए की डायमेंशन यहां से इक्वेट करके आ गई, और जब बी की निकालेंगे तो इस पूरे को इक्वेट कर देंगे इससे, पूरे को इक्वेट कर देंगे इसकी डायमेंशन से, तो वहां से आपकी डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी डायमेंशन गलत आ रही है, समथिंग सम प्रिंटिंग मिस्टेक मस्ट बी देयर, लेकिन आई थिंक सबको मेथड क्लियर है। मेथड क्लियर है तो एक बार यस लिख दो, मेथड क्लियर है अगर तो यस लिख दो एक बार, फिर हम आगे मूव करें। इसमें सी लिखा रहा आंसर, तो बीच में कुछ गड़बड़ी है कहीं पे, है ना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक तो है कहीं ना कहीं पे, है ना, पता है दया कुछ गड़बड़ है, यहां पे कुछ गड़बड़ है। ओके चलो आगे मूव कर लेते हैं, तो ये ठीक है कर लोगे क्वेश्चन ऐसे, है ना, ऐसे क्वेश्चन और भी होते हैं, टेस्ट में ना आ जाए ऐसा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगी तो एक बार चेक कर लेना, टेस्ट में अगर कुछ गड़बड़ आएगी तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कई बार, तो देख लेना एक बार। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस जो आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या होता है आपकी 12th क्लास में, है ना। हायर क्लास में तो और भी एप्लीकेशन होते हैं इसके, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो और भी एप्लीकेशन होते हैं, है ना। देखो क्या है, एक एप्लीकेशन तो इसका यह है कि आप एक फिजिकल क्वांटिटी को वैल्यू दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसको आप निकाल सकते हो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। जैसे मान लो कि आपका जूल है, जूल को आपको अर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जूल आपका जो एसआई यूनिट है, अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है, तो आपको मान लो वैल्यू निकाल ली जूल की अर्ग में कितनी है, तो आप इससे निकाल सकते हो यूज करके। ये आपको निकालना है डाइन और मान लो सेंटीमीटर में, सॉरी डाइन एंड न्यूटन में रिलेशन, तो न्यूटन जो है एसआई यूनिट है, डाइन जो है सीजीएस यूनिट है, तो यू कैन फाइंड द रिलेशन इनटू दीज टू क्वांटिटीज। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है, जैसे मान लो हम लिखते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आप देख रहे हैं जब न्यूमेरिकल जो वैल्यू है और ये आपकी यूनिट है, तो आपकी जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई तो यूनिट क्या हो गई, छोटी हो गई, यूनिट क्या हो गई, छोटी हो गई, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, जो वैल्यू आएगा वो दोनों का सेम आना चाहिए, तो दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखो ये आपको डायरेक्ट पता था कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन मान लो आपको न्यूटन वो नहीं पता, न्यूटन कितना डाइन होता है, क्या होता है, तो वहां पे हम उसका यूज करते हैं। तो हमें बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है कि हमारा जो ये नंबर है और इंटू यूनिट वो सेम रहनी चाहिए, जैसे नंबर इंटू यूनिट आपकी हमेशा सेम रहेगी, ताकि फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू तो वही है, चाहे आप सीजीएस में नाप लो, चाहे आप एमकेएस या एसआई में नाप लो, तो उसकी वैल्यू तो सेम है। मान लो 100 मीटर है या 100 न्यूटन फोर्स है, तो 100 न्यूटन ही रहेगा। अब आप उसमें नापोगे तो कुछ डाइन हो जाएगा, इतने लाख डाइन, लेकिन वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कैसे करेंगे, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो ये आ गया 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन इंटू डाइन, तो इसमें ये यूज करेंगे N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है, ठीक है। अब देखो N1 क्या है आपका, 1 न्यूटन है मान लो, और इसकी यूनिट लिखेंगे अब यहां पे, ऐसे यहां पे N2 आपको निकालना है, ठीक है। अब इसकी यूनिट मतलब इसकी डायमेंशन लिखेंगे हम, तो एक क्या चीज है, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन क्या है, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, अभी पढ़ी थी हमने, mlt-2 होती है, mlt-2 होती है। तो मैं यहां पे जो मास है, लेंथ है और टाइम है, वो किसमें है, एसआई सिस्टम में, न्यूटन किसमें है, एसआई में, और डाइन किसमें आपका, सीजीएस सिस्टम है आपका।
तो यहां पे मैं जो मास, लेंथ और टाइम लिखता हूं वो किसमें लिखता हूं, एसआई, यानी किलो में, मीटर में और सेकंड में। ऐसे यहां पे मैं तो मैं इसको M1 लिख देता हूं, M1 L1 T1। जब मैं यहां पे लिखूंगा तो डायमेंशन तो वही रहेगी, ML T-2, लेकिन अब मास किस में आ जाएगा, ग्राम में, और लेंथ किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर, क्योंकि सीरियस सिस्टम है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो यहां M2 लिख देता हूं, L2 लिख देता हूं और T2-2 लिख देता हूं। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। मैंने फॉर्मूला ये यूज किया, N1U1 इक्वल टू N2U2, और अब मैंने डायमेंशन लिख दी है। इतना अगर सबको क्लियर है तो एक बार ओके लिख दो, फिर इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं और N2 की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, लिख भी दिया चुने आंसर, 10⁵ आएगा, यस, हाँ 10⁵ आएगा। सबको क्लियर है, ओके। वैल्यू निकालते हैं। M की वैल्यू में लिखता हूं 1 kg, L की वैल्यू, इसको मैं अपॉन में ले आता हूं, तो 1 kg डिवाइड बाय 1 ग्राम आ जाएगा। ये 1 भार है, ये वाला। फिर क्या है, L की पावर 1 है यहां पे, तो L भी अपॉन में आ जाएगा, तो 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर। और ये फिर T आ जाएगा, तो 1 सेकेंड है T बाय 1 सेकेंड। इस बार पावर है दोनों की, -2 पावर है, तो -2 आ जाएगा पावर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट जाएगा आपस में। तो ये आपका N2 है। N2 मतलब कितने डाइन, आपने लिखा ना X डाइन, तो डाइन वाला जो चीज था वो आपने यहां लिया है, तो इतना डाइन, कितना डाइन है ये आपको निकालना है N2। N2 आपका आ गया, 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम लिख दो यहाँ पे। 1000 ग्राम से 1 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 1000 आ जाएगा। ऐसी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। और सेकंड में तो कुछ करना ही नहीं है, तो दोनों सेकंड में ही है, तो इसको तो वैसे ही काट दो, तो ये 1 आ जाएगा। तो N2 का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1000 इंटू, यानी 1000 कितना था, 10⁵ इंटू 10⁵2, तो आ गया 10⁵5। तो N2 का जो वैल्यू है वो 10⁵5 आ गया। ओके, इसका मतलब 1 न्यूटन जो होता है वो N2 डाइन, यानी कि 10⁵5 डाइन होता है। ये आपको याद रखना है। ओके, ये सबको क्लियर है। क्वेश्चन अगले पे मूव करें। दिख नहीं रहा पीछे का, लिख लो, मैंने कुछ लिखा नहीं है खास, वहां पे N2 लिखा है बस। क्लियर है सबको, दीपांशु, संध्या क्लियर है, शिवानी, निधि, गुंजन, सबको क्लियर है मेरे ख्याल से। ठीक है, अगला वाला भी कर लो। आपको पता ही अगला क्वेश्चन क्या होता है इसमें, किताबों में पता है ना अगला क्वेश्चन क्या होता है इससे। अगला होता है जूल से अर्ग वाला, है ना, जूल से अर्ग। कर लो भी, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बता दो ये, अदरवाइज अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये तो तुमने सॉल्व किया हुआ है ना, तो निकाल लोगे 10⁵ डाइन। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन। अच्छा, सबको आंसर पता है, हाँ तो कर लो इसे भी। इस बार एनर्जी है, फटाफट से 2 मिनट दे रहा हूं मैं, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से कन्वर्ट कर दो। प्रशांत 10⁵7, ओके, टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से 2 मिनट है आपके पास। जो बच्चे अभी निकाल रहे हैं, एनर्जी की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। एनर्जी की डायमेंशन ml² हो जाएगी इस बार, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ml² T-2। फिर यहाँ पे M1 L1 ऐसे करके सॉल्व करना है आपको, ठीक है। N1 ठीक है, फिर वही केजी, सेंटीमीटर, ग्राम पुट करोगे तो हो जाएगा। इस बार बस यहाँ पे L का स्क्वायर आ गया है, पिछली बार यहाँ पे पावर 1 थी, इतना फर्क है बस, यहाँ पे L का स्क्वायर आ गया है।
तो फटाफट से करो, 1 मिनट और बाकी है आप लोगों का। वैल्यू पुट करो 1 kg, वहां पे सॉरी हाँ 1 kg यहाँ पे आ जाएगा, वहां पे 1 ग्राम आ जाएगा, और यहाँ पे 1 मीटर, वहां पे 1 सेंटीमीटर, देन टाइम आपका सेकंड में आ जाएगा। तो बेटा फटाफट से कर लो। निकाल लिया सबने? चलो अब मैं निकाल नहीं रहा, इसे सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। तरीका आपको पता चली गया, तरीका आपको पता चली गया है ना, तो सॉल्यूशन देख लें। निकाल चुके हैं ज्यादातर बच्चे निकाल चुके हैं। श्लोक पांडे भी आ गए, अब उन्होंने भी निकाल लिया है। ओके, तरीका देख लेते हैं, वही होगा, सेम तरीका भी आपने जो किया है ना, वही करोगे। तो यहाँ पे वही 1 kg 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस बार इसका स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो यहाँ पावर 10⁴ हो जाएगा। इस बार यहाँ 10⁻², था वो 10⁴, और फाइनल आंसर 10⁻7, 10⁻7 आ जाएगा। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आप लोग समझदार हो तो दोबारा मैं इस पर ज्यादा वो नहीं कर रहा, कर लोगे, है ना। आगे मूव करते हैं। किसी को फास्ट नहीं लग रहा? मैं आगे मूव कर रहा हूं, किसी को फास्ट नहीं लग रहा? फास्ट लग रहा है तो बता दें एक बार, फास्ट लग रहा है तो बता दें कि फास्ट लग रहा है या ओके है। फास्ट या ओके लिख दो। ओके सही है। स्लो लग रहा है दीपांशु? अच्छा, जिनको स्लो लग रहा है वो क्विज में आ जाया करो यार, वहां पे जो हम दोनों पढ़ना शुरू कर दो साथ साथ, 11th 12th, या फिर हम यहां भी अभी आगे वो करेंगे तब देखना, असाइनमेंट ज्यादा आएंगे जब असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू कर दो इसका भी, है ना। चलो धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे स्पीड भी पकड़ेंगे। अभी स्लो से मीडियम पे आ गए हैं, स्लो से मीडियम पे आ गए हैं, फास्ट होंगे फिर धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, सबको ओके लग रहा है? ओके, गुड गुड। तो इसका और सेकंड यूज क्या है हमारा, कि हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हो। कोई फॉर्मूला ले लो, मान लो S = UT + ½ t² है, UT + ½ t² है, तो यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, यू कैन चेक द करेक्टनेस। तो जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी, वही इसकी होनी चाहिए, तभी फॉर्मूला सही होगा। मान लो आपने फॉर्मूला ऐसा बना लिया S = UT + AT, तो ये डायमेंशनली गलत हो जाएगा। अगर आप डायमेंशन चेक करोगे तो बराबर नहीं आएगी, जो इसकी डायमेंशन आनी चाहिए वो इसकी आनी चाहिए, वो इसकी आनी चाहिए। तो यहां पे आप चेक करोगे डायमेंशन सेम आ जाएगी। S की डायमेंशन क्या होती है? L होती है, और U की क्या होती है? LT - 1 × T है यहाँ पे, तो डायमेंशन T हो जाएगी। तो क्या कट के क्या आ गया? L आ गया, डायमेंशन बराबर हो गई। ऐसी L की A की क्या होती है? LT - 2, और T² से T - 2 कट गया तो फिर L आ गया। तीनों की डायमेंशन क्या आ गई? L, L और L, ठीक है। तो डायमेंशन जो है आप चेक कर सकते हो किसी फॉर्मूले को कि डायमेंशन भी सही है या गलत है। डायमेंशनली चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट चेक नहीं कर सकते, एग्जैक्ट चेक नहीं कर सकते। मान लो फॉर्मूला ऐसा होता है S = UT, मैं ऐसे बनाया था गलती से 1/3 AT²। अब क्या होता है, डायमेंशन अब भी सेम आती, इसकी भी L आती, इसकी भी L आती, जैसे ऊपर आई है L, तो वो तो सेम आती। लेकिन ये 1/3 है यहाँ पे 1/2 की जगह पे, मैंने 1/2 की जगह क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। तो डायमेंशन अब भी सेम आएगी, लेकिन फॉर्मूला गलत है। तो आप केवल डायमेंशनली चेक कर सकते हो कि फॉर्मूला सही है या गलत है। तो अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है तो गलत होगा, अगर वो डायमेंशनली गलत है तो फॉर्मूला ये श्योर है कि वो गलत होगा। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली सही है, अगर वो डायमेंशनली सही है तो वो एक्चुअली सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा कोई श्योर नहीं है। वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा बाकी उसके कांस्टेंट वगैरह ठीक है या नहीं है, ठीक है। बट हम इससे एक बार फॉर्मूला चेक जरूर कर सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन, आई थिंक दिस इज क्लियर।
पूछा, इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन देखेंगे आगे, समीर पूछ रहे, पूछा जाता है क्या? पूछा नहीं जाता समीर, लेकिन इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। या फिर ऐसा कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई फॉर्मूला मान लो डायमेंशनली करेक्ट है तो एक्चुअली करेक्ट होगा या नहीं होगा, तो एक्चुअली मे और मे नॉट बी, है ना, एक्चुअली मे और मे नॉट बी दोनों हो सकता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, तो सबको क्लियर है, तो उसकी एप्लीकेशन कर लें, देख लेते हैं। सॉल्यूशन भी लिखा ही हुआ है यहाँ पे, आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो जैसे फॉर्मूला था टी इक्वल टू 2π√L/g, तो उसमें डायमेंशन चेक कर ली, टी इक्वल टू 2π√L/g है, तो डायमेंशन चेक कर रहे हैं। टी की डायमेंशन आपको पता है, टी होती है, एल की एल होती है, जी की क्या होती है, एल टी माइनस एक्सेलेरेशन है ये, एल टी माइनस 2 हो जाएगी, ऊपर एल है डायमेंशन, तो एल से एल कट जाएगा, टी की पावर -2, ऊपर जाके टी की पावर +2 आ जाएगा रूट में, तो रूट में टी का स्क्वायर हो जाएगा विच इज टी। तो डायमेंशन जो है दोनों तरफ हमारी है सेम। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला अगर आ गया तो उसकी डायमेंशन भी आप चेक कर सकते हो कि फॉर्मूला सही है या नहीं है। ठीक है, अच्छा तीसरा है फॉर्मूला ड्राइव करना। तीसरा है फॉर्मूला को ड्राइव करना, ये बड़ा पूछता है नीट में या बाकी कंपटीशन एग्जाम में, सब में, है ना। अब तो एम्स भी आपका मर्जी हो गया, तो उसमें क्या है कि ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन मतलब ये क्या बोलेगा, वो बोलेगा कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो बोलेगा उस पर डिपेंड करती है। मान लो बोल देगा कि उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस पे और इस पे, और एक और चीज दे देगा मान लो एक्सेलरेशन पे और टाइम पे, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि v जो है वेलोसिटी किसी पार्टिकल की डिपेंड कर रही है उसके डिस्प्लेसमेंट पे, मान लो एक्सेलरेशन पे और उसके टाइम पीरियड या समथिंग टाइम पे, ऐसा कुछ दे देगा। बोलेगा बताओ इसकी डायमेंशंस क्या होंगी या इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आप क्या लिखोगे, v इक्वल टू k टाइम्स s की पावर a मान लेंगे, a की पावर ये x मान लो, ऐसे a की पावर b मान लो, t की पावर c मान लो। आपने मान लिया कि जब मैं फॉर्मूला सॉल्व करूंगा तो इसकी पावर कुछ आ जाएगी, स्क्वायर, क्यूब, अंडर रूट जो भी आएगी, ऐसी b की ऐसी c की। ठीक है, तो आपने माना v जो है तीनों पे डिपेंडेंट था, s पे, a पे और t पे, इन तीनों पे डिपेंडेंट था। ठीक है, तो कैसे आपने मान लिया कि पावर कैसे कैसे आएगी, इसकी a आएगी, इसकी b आएगी, इसकी c आएगी। तो आप इस k को तो फाइंड नहीं कर सकते कांस्टेंट को, लेकिन आप abc को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं abc को, कैसे करते हैं फाइंड आउट abc को, बताओ। अगर मेरे को इनकी पावर फाइंड आउट करनी है तो क्या करता हूं मैं, दोनों तरफ कैसे निकालता हूं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। कंपेयरिंग व्हाट, बोथ साइड क्या कंपेयर करते हैं हम लोग, डायमेंशन। ओके, दोनों तरफ हम डायमेंशन कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वो होगी LT-1 इक्वल टू, आपने लिखा ठीक है, तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, कांस्टेंट मान लिया आपने, डायमेंशन लेस कांस्टेंट मान लिया आपने। एस की डायमेंशन होगी डिस्टेंस है तो L की पावर A हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो LT-2 की पावर B हो जाएगा, और यहाँ T की पावर C हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L की पावर A प्लस B हो जाएगा, यहाँ पे L की पावर A है और यहाँ पे B है, L की पावर B हो गया, T की पावर क्या हो गया, -2B प्लस C, -2B यहां से आ जाएगा और C यहां से आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था आपका, LT-1। आप दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू L की डायमेंशन कंपेयर करूं तो 1 इक्वल टू A प्लस B एंड -1 इक्वल टू -2B प्लस C, ऐसे कुछ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी यहाँ पे, लेकिन आपका एक रेशो आ जाएंगे। कई बार एग्जैक्ट वैल्यू तब आ सकती है अगर आपका एक और इक्वेशन होती, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है आपके A, B और C, 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशंस हैं, तो ये सॉल्व तो नहीं होंगी एग्जैक्टली, लेकिन कुछ कांस्टेंट, जैसे मान लो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूं दोनों को तो मान लो मेरा आ गया A के कुछ वैल्यू आ जाएगा, है ना, A मैंने सबको मैं एक टर्म में निकाल दूं, A मान लो 1 - B आ गया, ऐसी मैं C निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 2B माइनस 1 इक्वल टू C आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक
रेशो आ गया, मतलब ये जो रेशो है वो ए रेशो बी रेशो सी अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे हट जाता हूं, स्क्रीन के सामने आ रहा हूं मैं। अगर मैं ए रेशो बी रेशो सी लिखूं तो क्या आएगा मेरा, ए मेरा कितना है 1 - बी, तो उसको 1 - के मान सकता हूं, रेशो के रेशो 2k - 1, इस रेशो में आ जाएगा ये। तो के की कोई वैल्यू हो सकती है, तो इसमें सारे रेशो जो भी के से बन सकते हैं, कोई भी रेशो पॉसिबल हो सकता है। के की वैल्यू आप 2 पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ऐसा क्वेश्चन तो कभी कभार आता है नीट में कि जिसमें कि आपकी तीनों की वैल्यू जो है रेशो में आए। यूजुअली क्या होता है, 3 इक्वेशन बना पाते हैं, आप 3 इक्वेशन बनाते हैं दोनों तरफ कंपेयर करके और तीनों को सॉल्व करते हैं, तो आपकी कुछ वैल्यू आ जाती है। ए की वैल्यू मान लो 5 आ गई, बी की 2 आ गई, सी की 3 आ गई। यूजुअली ऐसा होता है क्वेश्चंस में। तो आप उसको पुट कर दोगे यहां पे इसकी पावर में, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जो पावर आपने मानी थी ना यहां पुट करोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपल से बन जाएगा। तो वो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो उनको भी सॉल्व करेंगे आगे। तो उस क्वेश्चन में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ए बी और सी की। ठीक है, अगर नहीं निकली वैल्यू, ऐसी इक्वेशन बन गई, तो फिर आप रेशो निकाल लोगे, रेशो निकाल लोगे और रेशो में फिर देख लोगे ऑप्शन से क्या मैच कर रहा है। या तो के की वैल्यू पुट कर देगा वो ऑप्शन में, पुट करके देख लोगे ऑप्शन में, या फिर आप के के टर्म में आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको। एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं प्रोसेस में, किसी ने बच्चे ने कहा कि डिस्कनेक्ट हो गया, बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। डायमेंशन मुझे मुझे निकालना था, फॉर्मूला डेरिवेशन करना था फॉर्मूले का। तो मेरे को क्वेश्चन में बोला गया कि वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, एक्सेलरेशन पे और टाइम पे। तो मैंने लिखा v इज प्रोपोर्शन टू एस ए एन टी, तो मैंने इसको प्रोपोर्शन को हटाया तो के बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा सारा। तो मैंने लिखा एस के टी, मैंने मान लिया कि इसकी पावर ए होगी, ये एक्स मान लो, इसकी वाई मान लो, इसकी जेड मान लो। तो मैंने यहाँ एबीसी मान ली, तो मैंने पावर मान ली ए बी और सी होगी। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर पे डिपेंड कर सकता है, इसके क्यूब पे डिपेंड कर सकता है, रूट पे डिपेंड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मैंने ए मान ली पावर, ऐसे मैंने बी इसकी मान ली, ऐसे इसकी मान ली। ठीक है, तीनों की पावर मान ली, तीनों मल्टीप्लाई में है और वहां पे कांस्टेंट है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इनकी डायमेंशन कंपेयर करी। तो मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड मेरी वेलोसिटी थी, उसकी डायमेंशन ये थी। राइट हैंड साइड मैंने डिस्टेंस की डायमेंशन, ए की डायमेंशन और टी की डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन रखी और उनकी पावर लगाई। तीनों की डायमेंशन रखी और पावर लगाई। तो फिर मैंने क्या किया, सारे एल वाले टर्म में एक साथ ले गया, टी वाले टर्म एक साथ ले गया। ठीक है, यहां पे जो है मास नहीं था, अगर मास होता तो मैं मास वाले टर्म को भी एक तरफ ले आता, तो यहां पे मास नहीं था। ठीक है, तो मैंने सारी मास वाली टर्म, एल वाली टर्म और टी वाली टर्म एक साथ ले जाऊंगा और फिर मैं कंपेयर कर लूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में एम का पावर कितना है और राइट हैंड साइड में एम का पावर कितना है। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में एल का पावर कितना है, राइट हैंड साइड में एल का पावर कितना है, ऐसे टी का पावर इस साइड, उनको मैं इक्वेशन बना लूंगा इक्वेट करके। ठीक है, इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बनेगी तो उसे सॉल्व कर लेंगे। दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट। क्लियर, क्लियर, सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन करें, क्लियर है? क्वेश्चन करें। किसी को क्लियर नहीं है तो लिख दो, इफ somebody इज देयर, उसको क्लियर नहीं है तो भी लिख दे। अदरवाइज हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन पे फटाफट से, है ना। तो ये टेस्ट में सारे डले हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, पढ़ लेना ढंग से। ठीक है, दिवाली मनाओगे लेकिन साथ में थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेना। ये देखो क्वेश्चन, AIPMT 2015। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार कि इसको अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी लूं तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन क्या होगा। इसमें भी यही करते हैं, इसमें भी यही करते हैं, उनको कंपेयर करना होता है। आप मान लेते हैं कि पावर ए बी सी पे डिपेंड करेगा और दोनों तरफ आप डायमेंशन कंपेयर करोगे, जो भी ए बी सी आएगा उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सबको क्लियर है, यस लिख रहे हैं सब लोग, तो एक बार इसको निकाल के बताओ आंसर क्या आएगा। AIPMT 2015 कैंसल्ड पेपर।
बी बता रहे बच्चे। सरफेस टेंशन पता है सबको, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यहां से डायमेंशन आएगी इसकी। एनर्जी की डायमेंशन सबको पता ही है, एनर्जी की क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन, और टाइम की तो टाइम होती है। और सरफेस टेंशन की हो जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, तो ये हो जाएगी एम एल से एल कट जाएगा तो टी माइनस टू बचेगा मेरे ख्याल से। दीज आर द डायमेंशंस। आपको दोनों तरफ इक्वेट करना है, बस इक्वेट करो, सरफेस टेंशन को इक्वेट करो। तो एस भी लिखते हैं कई बार, है ना, सरफेस टेंशन को टी लिखते हैं वैसे यूजुअली, एस भी लिखते हैं कई जगह पे किसी किताब में। टेंशन जो है हमारा, सरफेस टेंशन जो है उसको इक्वेट करेंगे तो अब मान लो ये पावर ऐसे हो जाएगा कुछ, ई की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर सी। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लो डायमेंशन पुट करके, तो ये टी आ गया इक्वल टू के। एनर्जी की पावर हमने क्या लिखा था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू की पावर ए, वी की पावर हो गई एल टी माइनस वन की पावर बी और टी की पावर सी। अब इसमें m की पावर एक साथ कर लो, तो m तो एक ही जगह पे आ रहा है बस, m की पावर a, l यहां पे भी आ रहा है यहां पे भी आ रहा है, तो l की पावर 2a प्लस b बन रहा है। t जो है तीनों तरफ आ रहा है तो माइनस 2a माइनस b प्लस c। आई थिंक ये बनेगा, आई थिंक ये बनेगा। ऐसे कुछ बन रहा है क्या? अच्छा, हमने सरफेस टेंशन की डायमेंशन लिखी ना अभी, सरफेस टेंशन की डायमेंशन भी देते हैं यहाँ पे, एम एल एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। अब कंपेयर कर लो दोनों तरफ, अब कंपेयर कर लो तो क्या आ जाएगा, वन इक्वल टू ए। जब m को कंपेयर करोगे तो वन इक्वल टू ए, ऐसी l को कंपेयर करोगे तो जीरो है l का यहाँ पे डायमेंशन, 2a प्लस बी, और c को, इसको t को कंपेयर करोगे तो माइनस टू इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टू है ना, ये इक्वल टू क्या है, माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी। दीज आर द थिंग्स। अच्छा, इनको फॉर्मूले पता थे, इन्होंने डायरेक्ट मार दिया, जिन्होंने डायरेक्ट मार दिया उनको फॉर्मूला पता था। क्वेश्चन रटे हुए बच्चों ने, बच्चे क्वेश्चन रट लेते हैं, नीट वाले तो कई सारे तो आंसर ऑप्शन के साथ रट लेते हैं, बड़ा गड़बड़ मामला है नीट वालों का। ए जो है वन, यहाँ पे ए की वैल्यू वन पुट करोगे तो बी कितना आ जाएगा, आई थिंक माइनस टू आ जाएगा, क्योंकि बी प्लस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, आई थिंक बी माइनस टू आ जाएगा। ए आ गया, बी आ गया। अब सी, तो माइनस टू इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी थी, वन थी, तो माइनस टू हो जाएगा ये। बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी माइनस टू, तो ये हो जाएगा प्लस टू आई थिंक, प्लस सी, तो ये टू से टू कट गया तो सी इक्वल टू माइनस टू आ गया। यही आ रहा है, ठीक है। तो मेरा ए कितना आया, वन, बी आया माइनस टू और सी आया माइनस टू, तो ए वन यानी एनर्जी की पावर वन, हमने क्या माना था, इसकी एनर्जी की पावर वन, बी ए माना था ना, तो ये वन हो गई एनर्जी की पावर, इसकी पावर बी जो है माइनस टू हो गई और इसकी पावर भी माइनस टू हो गई, तो एनर्जी की पावर वन, वेलोसिटी की पावर माइनस टू, टाइम की पावर माइनस टू। देखो कौन सा है, ये वाला है, एनर्जी की पावर वन है यहाँ पे, वी की पावर माइनस टू है और इसकी पावर भी माइनस टू है, तो आई थिंक बी आंसर आना चाहिए, दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, पूरी बुक रख लेते। दीपांशु सेकंड मेथड पूछे, इसका क्या हो सकता है सॉल्व करने का। सेकंड मेथड, एनर्जी वेलोसिटी टाइम टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेंशन फॉर्मूला। अभी तो मुझे कोई ध्यान भी नहीं आ रहा सेकंड मेथड, इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। अदरवाइज अदरवाइज आप इसको ऑप्शन में डायमेंशन पुट करके चेक कर लो,
कि इससे किसकी डायमेंशन सरफेस टेंशन के बराबर आ रही है। ऑप्शन में पुट करके देख लो, किसकी डायमेंशन सरफेस टेंशन के बराबर आ रही है, तो वहां से भी कर सकते हो, है ना। एक तरीका वो हो सकता है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर है सबको। एक बार लिख दो क्लियर अगर है तो। देखो किताब जो रट रहे हैं ना, किताब रटना इज ठीक है, बायो में तो रट लो, फिजिक्स में थोड़ा सा वो होता है, प्रॉब्लम आ जाती है ना। कई बार क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आ जाते हैं यूजुअली, लेकिन कई सारे क्वेश्चन नए आएंगे। आपका देखो दिमाग इज फिक्स, है ना, आपकी मेमोरी फिक्स है। तो अगर कंप्यूटर में मान लो मेरे कोई मेमोरी है, मान लो 500 जीबी है मेरे पास, तो 500 जीबी मेरी चॉइस है, मैं क्या भरूं उसमें। तो अगर आपने किताब भर दी तो कुछ और चीज हो सकता है वहां पे ना भर पाए, है ना। तो ट्राई करना कि उतना ही रटो जितना जरूरत हो, है ना। कई बच्चे बहुत ज्यादा रट लेते हैं, और जो लोग स्पेशली सेकंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप कर रहे होते हैं, फोर्थ ड्रॉप कर रहे होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा रट लेते हैं और कंफ्यूज भी होते रहते हैं बहुत ज्यादा, है ना। एक स्टूडेंट मेरे पास आया एक बार, वो कोई क्वेश्चन पूछा था, उसने क्वेश्चन पूछा, फिर बोला सर इसका आंसर ना एक्चुअली, मैंने कहा बताओ कि आंसर कैसे करोगे सॉल्व। कह सर वो तो मुझे पता नहीं, इसका आंसर ना उस किताब में तो ए दे रखा है, इस पैकेज में बी दे रखा है, और इसके नोट्स में सी दे रखा है, तो आंसर क्या होगा। मैंने कहा यार तुम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, जानना चाहते हो, या तुम ये सब चीजें लेके आए हो कि उस किताब में ये, इसमें ये, इसमें ये। तो जो स्पेशली ज्यादा ड्रॉप वाले होते हैं ना, फोर्थ ड्रॉप थर्ड ड्रॉप वाले, उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। तो आप लोग ट्राई करना कि उतना ही रटो। बायो में तो खैर रट लो, फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रट लो, या कोई ऐसे क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत कॉमन है वो रट लो, लेकिन ज्यादा मत जाना, नहीं तो। और कंफ्यूज मत होना, कहीं पे भी कंफ्यूज मत होना, एटलीस्ट वो थोड़ा सा अपना सेव कर लेना, ठीक है। ओके, रटा नहीं जाता, कोई बात नहीं बेटा, बायो रट लो। फिजिक्स में तो मैं आपको कोई बताएंगा रटने वाली चीज, फिजिक्स में तो बहुत कम चीजें बताता हूं रटने वाली, थोड़ा थोड़ा सा। फिजिक्स में तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा रटने की, ठीक है, जरूरत ही नहीं है कोई फिजिक्स में किसी को। मैं तो कह रहा हूं फॉर्मूला ही मत रटो, फॉर्मूला में आपको लिमिटेड बताऊंगा, बस वही पढ़ने हैं, उसी से हमारा सारा काम हो जाना है। तो बायो में लेकिन रटना पड़ेगा, है ना, बायो में रटना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई जगह पे रटना पड़ेगा, कई जगह पे कॉन्सेप्चुअल भी है इनऑर्गेनिक में, लेकिन कई जगह पे रटना पड़ेगा, तो वहां पे रटना ही पड़ेगा। तो यू शुड हैव अ प्रॉपर मिक्सचर ऑफ बोथ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल सारा कुछ वो करो, लेकिन मिक्सचर होना चाहिए एक, रटने का और समझने का। ओके, तभी सक्सेसफुल हो गए। हाँ, फिजिक्स में तो कंसेप्ट रट लो, बहुत है बस। कंसेप्ट रटना क्या है, दिमाग में घुस जाते हैं कंसेप्ट तो आई थिंक ये क्वेश्चन, हाँ फिजिक्स में नीड ही नहीं है, फिजिक्स में कोई नीड नहीं है भाई। मेरे को खुद ही, मैं खुद ही रटता, मेरे को कहां रटता है, मैं तो आपसे पूछता हूँ फॉर्मूले, मुझे भी नहीं याद। देखो चलो ये क्वेश्चन देखो, अब इसका बी आया था ना आंसर, बी आएगा, बी सही है। चलो ये देखो, AIPMT 2007, जिसका पिछला नहीं निकला, देखो क्या आएगा, डायमेंशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम ऑफ एंड करंट वुड बी। ये वैसे भी निकाल सकते हो, बिना उसके भी, बिना उसके भी निकाल सकते हो वैसे, ये तो डायरेक्ट ही है फॉर्मूला वैसे, निकाल लो चलो। करंट, मास, लेंथ, हाँ शिवानी, तो बायो कर लो बस, बायो ही करनी है। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कर लेना, कुछ भी रट लेना, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, जहां पे सर बताएंगे वहां पे रट लेना, जहां कंसेप्ट बताएंगे कॉन्सेप्ट समझ लेना। ओके, सी, अच्छा कई बच्चे सी लिख रहे हैं, 5 बच्चे लिख चुके हैं अब तक, 6 लिख चुके हैं। तो एक बार जिन्होंने सी लिखा है वो लिख लो कि क्या लगाया है उन्होंने, या आंसर याद था, इस बार भी आंसर याद था या कुछ लगाया भी है। जल्दी बताओ, फिर इसमें लिमिटेशन आ रही है इसकी। ओके, फिर हम एरर यहीं पर खत्म करेंगे, लिमिटेशन पढ़ के एरर फिर अगली क्लास में करेंगे, है ना। बताओ फटाफट क्या लगा है। ओके, दीपांशु गुप्ता इज करेक्ट। ओके, मुझे रेसिस्टेंस, मास, लेंथ, टाइम और करंट में रिलेशन चाहिए, रेसिस्टेंस और करंट में रिलेशन।
तो अब मैं लिख सकता हूं कि कई सारी चीजें लिख सकता हूं मैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकता हूं, तो है ना, पावर जो होती है आई स्क्वायर आर होती है, ये कर सकता हूं, ठीक है। या मैं कुछ और लगा सकता हूं, है ना, V इक्वल टू आई आर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, हाँ डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट ही है ये, इसमें कोई ए बी सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ए बी सी की जरूरत नहीं पड़ रही इसमें, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो निकाल लोगे इससे वर्क की, आपको पता है डायमेंशन क्या होती है, और चार्ज, आपको चार्ज है तो चार्ज को क्या लिख सकता हूं मैं, करंट इंटू टाइम, क्योंकि मुझे आई की टर्म में चाहिए आंसर, तो मैं चार्ज को लिख सकता हूं आई इंटू टी। वर्क की डायमेंशन मुझे पता है, जो एनर्जी की होती है वही वर्क की होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। तो यहां से मेरी इक्वेट, में आई आर को इक्वेट कर दूंगा, आई की मुझे आंसर आई की टर्म में चाहिए, तो आई को मुझे कुछ नहीं करना, आई को मैं ऐसे रखूंगा, ये वाला आई और ये वाला आई, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो आई कैन गेट द आंसर। इज इट ओके टू ऑल, सब लोग कर लेंगे, सॉल्व कर लोगे आगे इससे, कर लोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका लिमिटेशन बता दो, डायमेंशन के लिमिटेशन क्या होते हैं, फिर हम क्लास को यहां पे रोक रहे हैं, ये डायमेंशन का लिमिटेशन आ जाएगा, फिर आपका एरर मेजरमेंट यहां से शुरू हो जाएगा। तो लिमिटेशन बता दो डायमेंशन एनालिसिस के क्या होते हैं, और अगली क्लास में सब लोग असाइनमेंट देख के आना, एक्चुअली आई थिंक असाइनमेंट थोड़ा मिक्स है इसके, एरर और डायमेंशन सब कुछ मिक्स है उसमें, तो शुरू कर लो, लेकिन आप असाइनमेंट करना, क्योंकि मैंने आपको बोला था बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो असाइनमेंट, तो कभी भी जितने क्वेश्चन अभी हो रहे हैं उतने कर लो, है ना। 3 असाइनमेंट है, दिवाली की छुट्टी में ट्राई करो कि असाइनमेंट कर लो, एरर पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना, ये सब पढ़ लेना, और टेस्ट तो आपका है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपका जो है कल छुट्टी है दिवाली की, परसों छुट्टी है, फिर टेस्ट है आपका, उसके अगले दिन क्लास हो जाएगी, 2 दिन की छुट्टी है आपकी, कल और परसों, और आज भी आपकी एक क्लास तो कम है, 2 ही क्लास है ना आज, एक छुट्टी को मान लो थोड़ी सी, ठीक है। तो 2.25 छुट्टियां हैं, तो सब लोगों को पढ़ना है। इसका लिमिटेशन बता दूं, लिमिटेशन बता दो, हाँ करेक्ट, ओके। और क्या लिमिटेशन है इसमें, एंगल और डायरेक्शन का पता नहीं चलता, है ना, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। एरर नहीं आएगा बेटा टेस्ट में, एरर नहीं आएगा, यहीं तक आएगा, डायमेंशन तक, ठीक है। यूनिट जो हमने पढ़ी थी सारी यूनिट्स वगैरह वो सब, और डायमेंशन और वेक्टर, टेस्ट में उतना ही आएगा। कांस्टेंट नहीं आ सकता, करेक्ट, कांस्टेंट नहीं निकल सकता। अभी आपने देखा था, मैंने कहा था आपको, मैं अभी 1/2 की जगह 1/3 कर दूं तो मैं नहीं निकाल सकता, या मान लो मेरा फॉर्मूला आता है T इक्वल टू 2π√L/g, तो मैं कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकता, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं डायमेंशन से, है ना, इनको एक्सपेरिमेंट में निकालनी पड़ती है। या मेरे को मान लो फॉर्मूला दिया हुआ है तो मैं चेक नहीं कर सकता है सही है गलत है, मान लो फॉर्मूला मेरे को कोई ऐसे दे दे, अब ये डायमेंशन ही सही आएगा लेकिन ये फॉर्मूला गलत है, तो ये नहीं कर सकता। और क्या है, टेस्ट के टॉपिक अभी बताया था, हाँ कॉस साइन वगैरह में जहां पे डायमेंशन अंदर चला जाएगा ना, वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको निकालने के लिए, यू कैन नॉट, जहां पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मान लो ए क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू द बी, तो वहां तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जहां अगर कॉस साइन आ गया वहां पे नहीं निकाल सकते, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ओके, वहां आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। और क्लास सब लोग अटेंड किया करो, जैसे कोई करे ना बच्चे कम है, क्या होता है, हमने फोन किया तो बच्चे कहते हैं सर हम पढ़ लेते हैं लेकिन रात को पढ़ते हैं लेक्चर देख के, तो कुछ बच्चे जो कभी कभी क्लास में आते हैं कभी लेक्चर पढ़ लेते हैं, तो ट्राई करो क्लास में आओ, इंटरेक्ट करोगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा। लेक्चर पढ़ के तो आप, मैं वीडियो पे टेस्ट उस पर डाल देंगे यूट्यूब पे कुछ दिनों बाद मान लो, तो वही देख लेना फिर, है ना।
ट्राई करो क्लास में आया करो रेगुलर। तो इसका जो है लिमिटेशन यही है कि आप मान लो ये ए क्वांटिटी जो है कॉस ऑफ इस पर डिपेंड करती है थीटा पे, समथिंग मान लो यहाँ पे ए बी प्लस सी है समथिंग, तो यहाँ पे निकालना डिफिकल्ट होता है कि आप इसको और इसको कंपेयर करो, क्योंकि ये इसके अंदर है, बाहर तो है नहीं, बाहर होता तो हम उसको निकालते, लेकिन ये अंदर है तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी वैसे, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है, तो थीटा इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये वाली जो अंदर आएगी इसके कॉस के या साइन के या टेन के, सब डायमेंशन लेस होती हैं, ठीक है। तो जब आप डायमेंशन करते हो ना कि m की पावर कंपेयर करते हुए, तो आप यहां कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके अंदर है। अगर ये बाहर होता तो मैं कंपेयर करता इसे, लेकिन मैं अंदर को कंपेयर नहीं कर सकता, तो मैं इसको नहीं निकाल सकता, ठीक है। मैं डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी नहीं निकाल सकता, मैं कांस्टेंट नहीं निकाल सकता, ये सब इसके लिमिटेशन है, ठीक है। एक लिमिटेशन ये है। बायो के टेस्ट में क्या आएगा, आई थिंक बेटा इस बार जो टेस्ट होने वाला है इट इज ओनली फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, है ना, क्योंकि बायो को ऑलरेडी हो चुका था आपका, इस वीक में नहीं हुआ है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स से आई थिंक जूलॉजी भी हो सकता है। तो आपको हम इंफॉर्मेशन एक बार नोटिफिकेशन में डाल देंगे किस किसका टेस्ट है। तो क्वेश्चन 45 आएंगे और हो सकता है 90 क्वेश्चन या 135 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, लेकिन टाइम उस हिसाब से कम हो जाएगा फिर, ठीक है, टाइम उस हिसाब से कम या ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार वो देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके, एक और लिमिटेशन इसकी ये है कि मान लो अगर कोई पावर यहाँ पे एम एल और टी को कंपेयर कर रहे हो, तो आप 3 इक्वेशन बना सकते हो मैक्सिमम, या मान लो कभी कभी करंट आ जाएगा तो 4 बना लोगे, है ना, ऐसी इक्वेशन बना लोगे। लेकिन मान लो अगर कोई वैल्यू जो है, कोई जो पावर है आपकी, मान लो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में करंट तो आएगा नहीं, एमएलटी आएगा, केवल यही आएगा। अब मान लो कोई क्वांटिटी ऐसी है, एक्स क्वांटिटी, जो कि मान लो 5 वैल्यू पे डिपेंड करती है, वो ए पे भी करती है, बी पे भी करती है, सी पे भी करती है, डी पे भी करती है और ई पे भी करती है। अब आपने उसकी पावर लिखनी शुरू करी, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, वाई, फिर आपने कंपेयर की डायमेंशन। आपने डायमेंशन जब कंपेयर करोगे तो क्या होगा, डायमेंशन जब कंपेयर करोगे तो क्या होगा कि 5 इक्वेशन चाहिए आ जाएंगी आपकी, है ना, 5 इक्वेशन चाहिए आपको। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपको, क्योंकि 5 वेरिएबल है आपके, 5 इक्वेशन चाहिए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एमएलटी की टर्म में आएगा ये एक्स जो होगा, तो यहां 3 वेरिएबल 3 पावर आएंगी। तो आप 3 पावर को 5 पावर से जब कंपेयर करोगे तो यू कैन नॉट मेक 5 इक्वेशंस, यू कैन नॉट मेक 5 इक्वेशंस, ठीक है। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे, यदि एम की पावर कुछ आ जाएगी, एम की पावर मान लो आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस समथिंग 2 गामा, ऐसी ये एल की पावर समथिंग आ जाएगा, टी की पावर समथिंग। तो जब कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 5 वेरिएबल और 3 इक्वेशन, है ना, 5 वेरिएबल और 3 इक्वेशन। इनको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपके वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो यू कैन नॉट फाइंड द बीटा वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, मैंने निकल ही नहीं पाएगी आपकी वैल्यू। तो जहां पे कोई क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, और वो 3 से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करती है, तो वहां पे आपका डायमेंशन फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। दिस इज वन मोर लिमिटेशन। क्लियर है सबको? नहीं, 720 का टेस्ट नहीं होगा, वो तो जितने क्वेश्चन आएंगे उस सबसे टेस्ट का वो चेंज हो जाएगा। 720 का हो सकता है ना हो टेस्ट, जितने नंबर का आएगा उतने का, जितने क्वेश्चन आएंगे उतने नंबर का टेस्ट होगा, है ना। तो ये सबको क्लियर है? क्या क्या इसके लिमिटेशन है? एंगल नहीं निकाल सकते, 3 से ज्यादा क्वांटिटी डिपेंड नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, थीटा वीटा के अंदर नहीं निकाल सकते, डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, ये सब इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, ओके, ये सब इसकी लिमिटेशन है। तो यहां पे हमारा डायमेंशन वाला पार्ट खत्म हो रहा है। इस चैप्टर के 3 पार्ट थे, यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट। अब हमारा जो है मेजरमेंट शुरू हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। एरर वगैरह हमारे क्या क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इनको एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कई बार, सिग्निफिकेंट फिगर और एरर वगैरह पढ़ लेना। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, यस मे बी 5:40, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको वंस अगेन वेरी हैप्पी दीपावली, वेरी हैप्पी गोवर्धन पूजा, वेरी हैप्पी दिवाली, ओके, एंड भैया दूज ऑल्सो। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। तो टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर स्टडी। ये सब पढ़ना, असाइनमेंट जरूर करना, ठीक है, बेईमानी मत करना मुझसे आपने, ठीक है, सब पढ़ के आना जो बताया है, ये दिवाली का गिफ्ट होगा मेरे लिए। तो टिल देन गुड बाय टू ऑल, वेरी वेरी गुड बाय एंड थैंक्स जो लोग लिख रहे हैं, वेरी वेरी गुड। फरीन आज क्विज आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा, आज फिजिक्स का क्विज नहीं होगा। आप लोग हमारे थंबनेल चेक करते रहना, उसमें टाइम हम लिखते रहते हैं। जो हमारा चैनल है ना कैल्विन इंस्टीट्यूट पे, या तो क्विज आती है
या फिर केल्विन 9 to 12 है, 9 to 12 उस पे क्विज आती है, कई बार इस पे क्विज आती है, कई बार उस पे क्विज आती है। तो आप लोग चेक करते रहना, हम थंबनेल पे डाल देंगे टाइम जब भी क्विज होगा नेक्स्ट। तो टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय।